नमस्कार दोस्तों। आज बहुपद में हम और क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 2y की घात 3 प्लस 4y की घात 2 प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 1 से भाग करने पर शेषफल शून्य है। तो शेषफल प्रमेय से विधि से हमें क्या ज्ञात करना है? सिद्ध करना है कि इससे भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? शून्य आएगा। चलिए शेषफल प्रमेय जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग? शेषफल प्रमेय R बराबर पी ए। इसमें R क्या है? शेषफल है। P किसी बहुपद दिया हुआ बहुपद है और A जिससे हमको भाग देना है। इसमें भाग किससे देना है? y प्लस 1 से देना है। तो A बराबर यहाँ पे क्या आएगा? -1 आएगा। चलिए इसको आगे हम लिखते हैं। R बराबर पी ए जब क्या होगा? x माइनस ए, इसको हम पहले भी पढ़े हैं, से भाग करें। ठीक है। y बराबर -1 रखने पर। ठीक है, चलिए आइए रखते हैं। तब क्या होगा? शेषफल क्या मिलेगा? p -1। -1 कहाँ से आया? y प्लस 1 है। तो जब शेषफल, चूँकि हम x माइनस ए से भाग देते हैं तो हमें क्या मिलता है? r बराबर पी ए, माइनस ए है तो प्लस ए मिलता है। क्योंकि ए की जगह पे 1 है, प्लस है तो -1 रखेंगे। चलिए रखते हैं। हमारे पास क्या बहुपद है? बहुपद लिख लेते हैं यहाँ पे। बहुपद क्या दिया है? 2y की घात 3 प्लस 4y की घात 2 प्लस 3y प्लस 1। चलिए ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? शेषफल। शेषफल p की जगह पे बहुपद है और जहाँ जहाँ पे y है -1 रखेंगे। चलिए रखते हैं। शेषफल है ना। ठीक है। 2y की घात 3, y की जगह पे क्या है? -1 है, की घात 3 प्लस 4 y की घात 2, y की जगह पे 1 घात 2 प्लस 3 y है तो -1 प्लस का 1। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे हम देखते हैं। यहाँ पे y की घात 1 के घात -1 की घात 3 है। तो -1 की घात 3 में कितने बार गुना है? -1 गुना -1 गुना -1। चलिए सॉल्व करते हैं। -1 को गुना करेंगे तो +1। ठीक है। और उसके बाद फिर -1 माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो -1। ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं -1। हमें क्या मिला? -1। यहाँ पे +4 -1 गुना -1 क्या मिलेगा हमें? +1। गुना करने पे माइनस माइनस का चिन्ह प्लस हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए लिखते हैं। एक यहाँ पे -1 है तो इसको जब गुना होगा अंदर जाएगा तो प्लस और माइनस का माइनस होगा। 3 का 3 और 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। अंदर जाएगा प्लस माइनस -2, यहाँ पे 4 एकम 4 दोनों प्लस है, यहाँ माइनस का 3 और प्लस का 1 होगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, तो क्या मिलेगा? माइनस का 5, प्लस का 4 है, प्लस का 1 है, तो प्लस का 5, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा 0। यही हमको सिद्ध करना। सिद्ध कीजिए कि इसको भाग देने पर शेषफल 0 होगा। तो क्या लिखते हैं? इति सिद्धम। सिद्धम। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है द्विघातीय बहुपद x² माइनस 8x प्लस 15 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करना है हमें और इसको मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना सीखेंगे। मध्य पद तोड़ के गुणनखंड करना, आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। चलिए लिखते हैं हम। बहुपद ये दिया है की तुलना मानक बहुपद क्या है? मानक ax² प्लस bx प्लस c से करने पर a बराबर क्या है क्वेश्चन में? 1, b बराबर -8 और c बराबर 15। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है? पहला पद गुना अंतिम पद। पहला पद गुना अंतिम पद। ठीक है, मतलब ये जो मध्य है 1 और अंतिम पद है 15, यानी इस मध्य पद को ऐसे 2 भागों में विभक्त करेंगे, बांटेंगे। जिनका योग करें तो मध्य का पद आएगा और जिनका गुना करें तो अंतिम पद और पहला पद का जो गुना है वह आएगा। ठीक है, तो चलिए अब मध्य पद का योगफल ज्ञात करते हैं। मध्य पद का योगफल, आइए दोस्तों देखते हैं। मध्य पद का योगफल ज्ञात करने के लिए ये जो हमको गुना मिला है पहला पद और अंतिम पद, इसको 2 ऐसे भागों में विभक्त करना है जिनका योग -8 आए। तो चलिए इसके लिए हम देखते हैं संभावित गुणनखंड 15 के लिए। ठीक है, 15 के संभावित गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं आप लेके चलिए। 1 गुना 15, ठीक है। 3 गुना 5, ठीक। यहाँ पे -1 गुना 15, यहाँ पे -3 गुना माइनस, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 का गुना करेंगे 15 से तो 15 आएगा, 3 का 5 से गुना करेंगे तो 15 आएगा, -3 से 5 से गुना करेंगे तो ये -1 से -15 को गुना करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से -3 का -5 से गुना करेंगे तो 15 आएगा प्लस का। लेकिन हम इस चारों में से किसको चुने जिसका योगफल जो है हमें मध्य पद के बराबर हो। मध्य पद हमारे पास क्या है? -8 है, -8 है। तो चलिए हम इसको एक एक यहाँ पे रब कार्य कर लेते हैं। रब कार्य
संभावित गुणनखंड को 1 + 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16। ठीक है, 3 + 5 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, पर हमें क्या चाहिए -8 चाहिए। ठीक है, तो -8 के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा -3 प्लस यहाँ पे है और -5। तो ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा और -8 आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन हमको गुणनखंड चाहिए था जो मध्य पद का योगफल हो और पहला और अंतिम पद का गुणनखंड हो। चलिए आगे करते हैं। आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, हमें ये वाला लेना है। चलिए क्वेश्चन में हम आगे उसको -8x को हम क्या लिख सकते हैं -3x - 5x लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं x² - 3x - 5x प्लस आगे क्या है 15 है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या उभयनिष्ठ निकल सकता है। दो का जोड़ी बनाइए, इसमें क्या क्या उभयनिष्ठ निकल सकता है उसको निकालते हैं। यहाँ से x निकलेगा। चलिए निकालते हैं। यहाँ क्या बचेगा अंदर में x, अंदर में क्या बचेगा -3। ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं -5 निकालते हैं। -5 निकालेंगे तो इस पे 15 है, तो ये भी 15 5 × 15 तो ये भी कट जाएगा, तो 5 क्या निकलेगा उभयनिष्ठ निकलेगा। चलिए निकालते हैं, -5 निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा -3। -3 क्यों बचेगा, अंदर जाके ये माइनस गुना होके प्लस हो जाएगा, +15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से -3 दोनों में है, तो इसको -3 सामने रख दीजिए, उभयनिष्ठ निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या बचेगा x - 5। तो हमें क्या हमको यही ज्ञात करना था, यही आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बहुपद x² - x + 1 को x + 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। हमने पहले भी वीडियो में सीखा है कि भाग देने के लिए बहुपद के पहला पद और भाग देने वाले भाजक का पहला पद को देखते हैं और ध्यान देते हैं कि इससे इसको पूरा भाग देने में हमको कितने बार गुना करें। तो चलिए आइए फिर से एक बार देखते हैं। हम लेते हैं, क्वेश्चन है ax² - x + 1 भाग देना है x + 1 से। ठीक है, इसका पहला पद है x², इसका पहला है x। चलिए हमको कितने बार में इसको भाग दें तो ये पूरा कट जाए, इसके लिए हम यहाँ पे चलिए रफ कार्य कर लेते हैं। रफ कार्य, ठीक है, यहाँ पे पहला पद क्या है x² है, भाग किससे देना है x से। 1x, यहाँ से 2x है, 1x कट जाएगा तो कितना होगा 1x। ठीक है, तो हमको क्या करना है एक से बार इसको भाग देना है। ठीक है, भाजक x + 1 x बार, चलिए इसको गुना करते हैं। x और x गुना होगा तो x², x और 1 गुना होगा तो प्लस है x। चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं x² प्लस, आगे सॉल्व करते हैं, इसको माइनस लेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पे क्या है माइनस का x, यहाँ पे क्या है माइनस का x। इसको मत काटिएगा क्योंकि माइनस माइनस है, यहाँ पे माइनस माइनस 8 हो जाएगा। कैसे 8 होगा, मैंने किसी दुकान से 1 रुपया उधार लिया था, फिर मुझे भूख लगा तो मैंने फिर 1 रुपया उधार लिया, तो उधार जो है मेरा 1 और 1 करके 2 उधारी हो गया। उसी तरीके से ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा और चिन्ह क्या होगा उधारी का होगा, मतलब माइनस का होगा। तो माइनस का क्या होगा 2x होगा। हम यहाँ से क्या उतारेंगे, क्या बचा हमारे पास 1 बचा। ठीक है, अब अगला इसका पहला पद क्या है -2x है, हमको भाग देना है इससे।
ठीक है। तो चलिए कितने बार से जाएगा, -2x बटे x, x कट गया तो कितना बचा, -2, ठीक है। x + 1 हमारे पास क्या है, भाजक है, तो इसको -2 से गुना कीजिए, -2 और x गुना करेंगे तो -2x, माइनस माइनस क्या होगा, गुना में माइनस हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ लिखते हैं -2, यहाँ पे क्या आएगा, इसको इससे गुना किए तो -2x -2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। माइनस है तो यहाँ प्लस लिख लीजिए, माइनस है तो प्लस लीजिए, प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा है, +2, यहाँ पे क्या बचा है, +1, क्या बचेगा, +3, ठीक है। तो हमें क्या मिला, भागफल x -2 ये है, शेषफल क्या मिला, 3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी बहुपद f(x) को x² - 3 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 3x + 2 है, लेकिन जब इसी बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। चलिए देखते हैं। शेषफल प्रमेय आपने पढ़ा है, और एक बार अच्छे से मेरे वीडियो को देख लीजिए। हमने 2-3 क्वेश्चन उसमें लिए हैं, आपको अच्छा से समझ में आएगा। चलिए और इसको देखते हैं। तो क्या है, भाग देना है, इससे क्या है, भाग दिया जाता है तब शेषफल इतना मिलता है f(x) को, ठीक है। तो f(x) x² है, भाग किसे दिया जाता है, भाग दिया जाता है, किससे जाता है, x² - 9 को, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, और भी इसको देखे हैं, इसको x² - 3 का स्क्वायर, या आगे इसको कर सकते हैं a - b और a + b, सौर समीकरण नियम से। चलिए ठीक है। तो शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, r बराबर a पे, r क्या है, ये शेषफल है, शेषफल है, बराबर f है, यदि x - a से भाग करें, ठीक है। मान लीजिए कोई बहुपद दिया है, उसमें x - a से भाग करें तो हमें क्या मिलता है, शेषफल fa मिलता है, शेषफल क्या मिलता है, fa मिलता है। जब x - a हो तो हमको यहाँ से क्या भाग कर रहे हैं, x² - 3, मतलब इसको हम 2 भागों में बांट दिए तो x - 3, x + 3, तो हमें क्या मिलेगा, शेषफल प्रश्नानुसार क्या मिलेगा, शेषफल f a की जगह पे +3 और +-3, ठीक है। इसको +-3, +-3 कहाँ से मिला, यहाँ से -3 है तो ये प्लस हो जाएगा, +3 है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। करने पे हमें शेषफल क्या मिलेगा, शेषफल r कितना है, शेषफल इसमें 3x + 2, ठीक। हमको क्या मिला, शेषफल मिला। यहाँ तक सबको क्लियर होगा।
आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसी बहुपद को x-3 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तथा f(x) को x-3 से भाग देने पर, ठीक है, शेषफल क्या मिलेगा, बताइए शेषफल क्या मिलेगा हमें। x-3 है तो प्लस का 3 मिलेगा। चलिए देखिए, इसमें f(x) माइनस प्लस का 3 है, f(x) का प्लस और -3 है, तो हमको इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से +3, यहाँ से +3 है लेने पर क्या मिलेगा, क्योंकि हम x-3 से भाग देंगे तो इसमें 3 प्लस का 3 लेते हैं समीकरण 1 में। चलिए लेते हैं f(3) प्लस माइनस है तो प्लस को लिए, प्लस यहाँ से 3, x को +3 से लेना है, 3 + 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 3 तिया 9 + 2, f(3) बराबर 11। ये आंसर है। क्या है, x-3 से हम भाग करें तो क्या मिलेगा हमको, शेषफल f(3) के मान कितना है 11। यही इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको 2-3 टाइप के मिलेंगे। तो जहाँ पे x² - 16 मिलेगा तो वहाँ पे अगला जो इसी पद को x-4 से भाग देने पर कितना आएगा, या x-4 से या x+4 से कितना आएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, x² 4x, इसको x-4 और x+4। ठीक है, तो यह क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन में संख्या कुछ भी हो सकता है, विधि वही रहेगा। विधि बस समझ में आ जाए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।